मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भांदीकुई दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम संस्कृत साहित्य के शेष रहे रामायण से संबंधित जो इतिहास है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पूर्व अध्यायों में रामायण का सामान्य परिचय है, उसका जो इतिहास समय है उसका हमने अध्ययन किया है। अब हम रामायण काल में जो समाज में संस्कृति थी उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उसका जो है एक दृष्टांत है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये जो हमारे समाज में जो इसका ये प्रचलित है, ये उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। तत्कालीन समाज का उस साहित्य में प्रतिबिंब अवश्य ही रहता है। कोई भी साहित्यकार अपने साहित्य में उसकी उपेक्षा कदापि नहीं कर सकता। यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण में भी तत्कालीन समाज एवं संस्कृति का एक भव्य चित्र हमारे समक्ष उपस्थित रहता है। पांडेय व्यास के जो शब्द हैं उसमें इस प्रकार है, जिस प्रकार रामायण नैतिक आदर्शों का भंडार है, उसी प्रकार वह एक महत्वपूर्ण मानवीय समाज भी है, जो मानवीय समाजशास्त्र भी है, जो सहस्रों वर्ष पूर्व के भारतीय आर्यों के जीवन यापन का सजीव चित्र हमारे समक्ष उपस्थित करता है। उसके प्रत्येक पृष्ठ पर तत्कालीन युग की सामाजिक है, राजनीतिक है, उन सभी परिस्थितियों का प्रभाव डालने वाली सामग्री उसमें यत्र तत्र मिलती है। रामायण के अध्ययन से जहाँ एक और तत्कालीन भारतीय समाज का उज्ज्वल चित्र दिखाई पड़ता है, दृष्टिगोचर होता है, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन सांस्कृतिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है इत्यादि जो अवस्थाएं हैं उनका भी स्पष्टतया ये जो है स्वरूप हमारे सामने दिखाई पड़ता है। यद्यपि रामायण का जो क्या है मुख्य प्रतिपाद्य वो राम का जीवन चरित्र का चित्रण करना है, फिर भी प्रसंगवश इस प्रसंग में तत्कालीन जो उक्त समस्त जो विषय हैं जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, उन सभी का विषयों को इसमें जो है हम देख सकते हैं। अब रामायण काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी उसका हम संक्षेप में जो अध्ययन करेंगे। सामाजिक स्थिति रामायण के अध्ययन से ये स्पष्टतया ज्ञात होता है कि तत्कालीन आर्यों के सामाजिक जीवन में पारस्परिक सौहार्द है, सहानुभूति है, परोपकार है एवं नैतिकता की उदात्त भावना उस समय प्रचलित थी। वो समाज ऐसा था, सभी लोग अपने अपने परंपरागत जो आदर्श हैं उनका पालन करने वाले थे, न्यायप्रिय थे एवं वर्णाश्रम अवस्था के परिपालक थे। उनका जीवन कैसा था? शांत एवं धर्मनिष्ठ था, रहन सहन सादा और खान पीन सात्विक था, ये उनका रहन सहन था। तत्कालीन समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। पौरोहित्य, मंत्रणा, दंड व्यवस्था आदि का अधिकार इसी वर्ण के पास था। शासन करने का एकमात्र अधिकार जो है क्षत्रिय वर्ण का ही था। वैश्य व्यापार करते थे, कृषि एवं शिल्प अवस्था में रहते। वर्णाधिकार से विपरीत कार्य करने वाले को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था अथवा शासक द्वारा उसको दंड दिया जाता था। उस समय गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना एक सामाजिक प्रतिष्ठा का एक प्रतीक था। स्मृतियों के अनुसार गृहस्थ धर्म का पालन किया जाता था तथा सामाजिक जो मूल्य हैं उनकी स्थापना किए हुए रहते थे। उनकी मर्यादा में ही आचरण जो है किया जाता था। विपरीत आचरण जो करता था वो जो है हमेशा दंडित किया जाता था। प्रजा जो है निर्भय होकर अपने धर्म का पालन करती थी। ब्रह्मचारी, दीन, अनाथ, तपस्वी, वृद्ध, अपंगों की जीवन अवस्था का जो भी दायित्व था वो संपूर्ण दायित्व राजा पर ही था। रामायण काल में जो स्त्रियों की स्थिति वो श्रेष्ठ एवं मर्यादित थी। परिवार में पत्नी का स्थान श्रेष्ठ एवं सम्मानित था। धर्मानुष्ठानों के लिए पत्नी का होना जरूरी था, अनिवार्य था, क्योंकि वही सहधर्मचारिणी होती थी।
इसलिए उसे उच्च स्थान दिया गया था। सीता आर्य नारी, पतिपरायणा, पतिव्रत्यानुगामिनी थी। वह भारतीय नारी के महान आदर्श की प्रतीक थी। भारतीय नारीत्व में जो कुछ उदात्त आदर्श हैं, वो सीता उसका जो है वो सर्वोच्च प्रतीक थी। संभवतः इसी के लिए सीता की अयोनिजा उत्पत्ति की कल्पना की गई है। राम को वनवास के लिए प्रस्थान करना है, राम को वनवास के लिए जाना है। उन्हें कल्पना नहीं थी कि सीता साथ जाएगी, वो राम ऐसा सोच भी नहीं रहे थे। सीता ने तभी उनसे कहा, अग्रतस्थे गमिष्यामि मृदंती कुश कंटकान। ये कह सीता जी कह रही हैं कि मैं तो आपके आगे आगे चलूँगी। अग्रतस्थे, मैं आपके आगे आगे चलूँगी, जिससे मार्ग के जो कुशकंटक हैं, कुशकंटक हैं, उनको आपके चलने के लिए मैं कुचल दूंगी। अर्थात मैं आपकी सहधर्मचारिणी हूँ और मैं आगे आगे चलूँगी और आपके लिए पथ जो है वो एक तरह से साफ करते हुए चलूँगी। सीता जो धर्मप्राणा थी, रामायण में सीता को राम ने धर्मनिरता और अनुसुईया ने जो है धर्मचारिणी बताया है। सीता को धर्म के उच्च तत्वों का पूरा ज्ञान था। उन्होंने राम को परामर्श दिया था कि आप राक्षसों को व्यर्थ में न मारें, क्योंकि क्षत्रियाणाम तो वीराणाम वनेषु नियतात्मनाम धनुषा कार्यमेतावत आर्तानाम अभिरक्षणाम। ये अरण्य जो पर्व है उसमें लिखा हुआ 9 का 26वां जो श्लोक है। इससे ये स्पष्ट होता है कि रामायण कालीन नारी का जीवन जो है बहुत ही धर्मनिष्ठ था तथा कठोर धार्मिक अनुष्ठानों में वो व्यस्त रहता था। रामायण काल में यद्यपि स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी और क्वचित अंतर्जातीय विवाह भी जान पड़ते हैं, दिखाई देते हैं, होते थे, ऐसा माना जाता है। सीता का स्वयंवर हुआ था तथा क्षत्रिय राजा ययाति की पत्नी देवयानी ब्राह्मण पुत्री थी, परंतु सामान्यतः कन्या पितृवशा ही होती थी, पितृ के वश में होती थी। पिता जैसा कहते थे वैसी वो करती थी। वे माता पिता की इच्छा के अनुसार ही विवाह करती थी। स्वयंवर में भी पिता की आज्ञा अपेक्षित थी। विशेष स्थिति में ही इस प्रकार के विवाह हो सकते थे। सामान्य परिस्थितियों में विवाह करना जो है प्रासंगिक नहीं माना जाता था, उचित नहीं माना जाता था तथा वे निंदनीय ही माने जाते थे। रामायण में एक स्थल पर पितृवशा कन्याओं का ये वचन है, जो पितृवश में रहती हैं उनका ये वचन है, यस्मै नो दास्यति पिता सो न भर्ता भविष्यति। इसे सिद्ध होता है, इसे जान पड़ता है कि माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध वर वर्ण सामान्यतः निंदनीय माना जाता था। गांधर्व विवाह या प्रणय विवाह ये सामान्य रूप से या सामान्यतः वर्जित था, वो उसको समाज मान्यता नहीं देता था। रामायण के कुछ स्तरों से ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में आर्य तथा आर्यतर जातियों में पर्दा प्रथा भी थी। विशेष अवसरों पर ही स्त्रियां सार्वजनिक जो स्थान है उन पर सबके समक्ष उपस्थित होती थी, आती थी। ऐसे जो अन्यथा वे अवगुंठनवती ही होकर रहती थी, अर्थात घूंघट में रहती थी। उदाहरणार्थ सीता के वनगमन के अवसर पर कहा गया है कि जिसको पहले आकाशरी पक्षी भी नहीं देख पाते थे, वो जो वही सीता आज राजमार्गचारी जन समुदाय द्वारा देखी जा रही है। जिसको पहले पक्षी तक नहीं देख पाते थे, आज उसको जो है सामान्य जन समुदाय देख रहे हैं, ऐसा कहा है। समाज में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन भी था, परंतु एक नारी की प्रतिष्ठा को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। सती प्रथा का प्रचलन हो चुका था। नारी की स्वेच्छाचारिता को सहन नहीं किया जाता था तथा उसे पूर्ण मर्यादित होकर रहना पड़ता था। डॉक्टर गैरोला ने रामायणकालीन समाज के संदर्भ में कहा है कि रामायणकालीन समाज सांस्कृतिक सुरुचि का परिचय उस युग के मनोविनोदी कला प्रिय समाज द्वारा आयोजित
जो गोष्ठियाँ हैं उन गोष्ठी समूहों द्वारा प्राप्त होता है। संगीत है, नृत्य है, आखेट है, जल विहार, द्यूत उस युग के मनोरंजन के साधन थे। शिल्प और कला के प्रति समाज की जो विशेष अभिरुचि थी। कलाओं में निपुण प्राप्त करना तब आत्मगौरव की बात समझी जाती थी। अब हम रामायणकालीन जो धार्मिक स्थिति थी उसका अध्ययन करेंगे। रामायणकालीन समाज का जो मूल आधार था वो धर्म ही था। तत्कालीन संस्कृति धर्म प्रधान थी। शासन और प्रजा का संबंध, आचरण, व्यवहार, कर्म सभी धर्म पर अवलंबित था। कहा भी गया है कि धर्मेण राष्ट्रम विन्देत धर्मेणानुपालेत धर्मस्य अरण्यताम याति राजा सर्वभयापः। अर्थात उस समय भारतीय जनों के जीवन का परम लक्ष्य जो है वो धर्मार्थ काम मोक्ष उपलब्धि ही होती थी। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय की जो प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने जीवन काल को यथोचित ढंग से विभक्त कर रखा था। उस समय ब्राह्मणों द्वारा निर्दिष्ट धर्म का पालन किया जाता था। यज्ञादिक अनुष्ठानों का अधिक प्रसार था। यज्ञों के अवसर पर ब्राह्मण हैं, ऋत्विक हैं, पुरोहित हैं आदि को प्रचुर मात्रा में धन दिया जाता था। कर्म कांडों के सिद्धांत का व्यापक प्रचार था। समस्या के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाने की भी उस समय की प्रबल प्रवृत्ति थी। वाल्मीकि ने लिखा है कि धर्म प्राण जो दशरथ हैं वो दशरथ के राज्य में कोई असत्यभाषी, व्यभिचारी एवं दुराचारी नहीं था। सभी वर्ण श्रुति स्मृति बोधित कर्मानुष्ठान में तत्पर रहकर अपना लोकाभ्युदय प्राप्त करते थे। सूर्यादि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए साधनाएं की जाती थी। गणेश हैं, शिव है, विष्णु हैं आदि देवताओं की उस समय पूजा की जाती थी। मंदिरों में षोडश उपचारों पूर्वक पूजन होता था और तथा विविध उत्सवों का उस समय आयोजन होता था। मंदिरों में वैदिक धर्म का जो है सर्वत्र प्रचार प्रसार था। उस समय वैदिक धर्म सब जगह चल रहा था, उसका प्रचार प्रसार हो चुका था। अब हम रामायण कालीन जो है राजनीतिक स्थिति का सामान्य रूप से अध्ययन करेंगे। रामायण काल में राज्य व्यवस्था का जो जन्म हो चुका था। उस समय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन था। राज व्यवस्था थी, अर्थात एक राजा होता था। राजा को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता था। राजा को अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम का स्वरूप समझा जाता था। राजा का महत्व वहाँ इस प्रकार दिखलाया गया है। कैसे? एक श्लोक के रूप में है, राजा ही कर्ता भूतानाम राजा चैव विनायक है, राजा सुप्तेषु जागर्ति राजा पालयति प्रजा। रामायण काल में राजा की उत्पत्ति के विषय में दैवी सिद्धांत को माना है। उस समय राजपद कैसा होता था? वंशानुगत होता था। राजा का बेटा युवराज बनता था और वही आगे चल कर के राजा बनता था तथा ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकार प्राप्त होता था। रामायण में वशिष्ठ के द्वारा ये कहलवाया गया है कि इक्ष्वाकुणाम ही सर्वेषां राजा भवति पूर्वजः पूर्वजेना वरः पुत्रो ज्येष्ठो राज्ये अभिषिच्यते है। अर्थात ज्येष्ठ पुत्र की जो अयोग्यता अथवा दुष्चरित्रता के कारण कनिष्ठ पुत्र को भी राज्याधिकारी बना दिया जाता था। युवराज के राज्याभिषेक की प्रक्रिया भी वहाँ प्राप्त होती है, ऐसा मानते हैं। रामायणकालीन राजनीतिक स्थिति जन कल्याण विदायिनी एवं न्यायशीला थी। रामायण में हमें जहाँ राजा के कर्तव्यों का निर्देश जो पढ़ने को मिलता है, वहाँ प्रजाजनों के राजा और राज्य के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका भी उल्लेख मिलता है। और राजा के लिए आवश्यक था कि वह नीति एवं धर्म शास्त्र के अनुसार जो बताया गया मार्ग है उसी की व्यवस्था के हिसाब से राज्य व्यवस्था चलाए। राजा का धर्म प्रजा पालन के साथ धर्म पालन, राष्ट्र का विकास के लिए जो योजनाएं बनाना, हीन जो समाज उसमें सुधार करना, प्रशासन तथा
शिक्षा आदि का प्रसार था। राष्ट्र के जो बहुमुखी विकास एवं समृद्धि का दायित्व भी राजा पर ही होता था। राजा अपने शासन सूत्र यथाविधि चलाने के लिए तथा प्रजाजनों पर अनुशासन रखने के लिए 18 प्रकार के राज्य पदाधिकारियों को नियुक्त करता था। इन पदाधिकारियों में प्रधानमंत्री ही प्रमुख होता था, जो राजा को समय समय पर यथोचित जो है वो परामर्श देता था। अन्य पदाधिकारियों में चमुपति हैं, द्वारपाल हैं, पुरोहित हैं, कारागार अधिकारी हैं, द्रव्य संचयकृत हैं, प्रतिष्ठा हैं, दंडपाल है, दुर्गपाल आदि मुख्य थे। ये एक तरह से आधुनिक जो मंत्रिमंडल है उस प्रकार जो ये मंत्री होते थे। राजा पूर्ण स्वतंत्र होते हुए भी पुरोहित एवं मंत्रियों द्वारा नियंत्रित था, उसकी शक्ति जो है नियंत्रित थी। विद्वान ब्राह्मणों के परामर्श के बिना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जाता था। रामायण में अमात्य को सद परामर्श के रूप में स्वीकार किया गया। यथागमं चयो राजा समयं च चिकीर्षति बुध्यते सचिवीर्बद्ध्या सूर्यदश्चानुपश्यति। अब जो है आगे कहा है, प्रजारंजन राजा का प्रधान कर्म था, अतएव वह सदा प्रजाजनों से स्वजनों के तुल्य ही व्यवहार करता था। वह प्रजा के दुख में दुखी और सुख में सुखी होता था। राजा को प्रजा देव तुल्य मानती थी। प्रजा उसकी आज्ञा उल्लंघन नहीं करती थी। वाल्मीकि ने प्रजाजनों की इस भावना का निर्देश करते हुए राजा के लिए कहा है कि देवा मानुष रूपेण चरन्ते ते महीतले। रामायण कालीन राज व्यवस्था में सेना का बहुत ही महत्व था। सेना 4 अंगों में विभाजित थी। एक जैसे पदाती है, अश्वारोही है, गजारोही और रथारोही। सेनापति सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। सेनापति की नियुक्ति धैर्य की परीक्षा के बाद की जाती थी, ऐसे नहीं होता था। जो है सेनापति नियुक्ति, सैनिकों को यथा समय वेतन उस समय दिया जाता था। अस्त्र शस्त्रों का प्रचुर मात्रा में भंडार था। उस समय अश्वमेध यज्ञ द्वारा सार्वभौम सत्ता प्रतिष्ठित की जाती थी। अश्वमेध एक यज्ञ किया जाता था, उससे सार्वभौम सत्ता प्रतिष्ठित की जाती थी। जो भी उस घोड़े को पकड़ लेता था उससे राजा को युद्ध करना होता था और उसको हराना होता था। जो सामने वाला राजा हार जाता था तो जो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। तो जो है जो जीतने वाला राजा चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। तथा अश्व के रोके जाने पर युद्ध होते थे। मित्र एवं शत्रु राष्ट्रों से नियमानुसार परराष्ट्र नीति उस समय अपनाई जाती थी। और शरणागत में आए हुए जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, राजा है, उसको भी वहाँ उस समय पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती थी। रामायण काल में वैदिक कालीन व्यवस्था की जो तुलना में पर्याप्त परिष्कार उस समय हो चुका था। रामायण का मूलाधार था धर्म के विरुद्ध स्वार्थ प्रेरित हों शासन नहीं किया जाता था, ये ऐसा कहा है। इस संदर्भ में डॉक्टर जो दीक्षित हैं उनका ये कथन है कि यद्यपि राज्य का केंद्र बिंदु राजा था, परंतु वह सर्वथा नैतिक और धर्मरत था, स्वेच्छाचारी नहीं था। वह धर्मानुसार ही शासन करता था और पुरोहित मंत्री आदि उसकी शक्ति नियंत्रण करते थे। हमारा महाकाव्य राजा के अधिकार की अपेक्षा उसके कर्तव्यों को ही प्रमुखता देता है। आगे जो है वो कहा है आर्य संस्कृति का विजय ध्वज। इसमें ये कहा है कि जहाँ सांस्कृतिक जीवन का संबंध है, कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय जो ऐतिहासिक जो उसकी दृष्टि में वाल्मीकि रामायण वस्तुतः आर्य संस्कृति का एक विजय ध्वज है। रामायण में हमें 3 संस्कृतियों का कथानक प्राप्त होता है। प्रथम संस्कृति यह है आर्य संस्कृति है, जिसका केंद्र बिंदु अयोध्या है। द्वितीय संस्कृति वानर संस्कृति है, जिसका केंद्र बिंदु वो किष्किंधा है। तृतीय जो संस्कृति है वो रक्ष संस्कृति यानी राक्षस संस्कृति है कि केवल मात्र अपनी ही रक्षा करने के कारण उन्हें राक्षस कहा जाता था। इस संस्कृति का केंद्र लंका था। तीनों संस्कृतियों का जिस प्रकार चित्रण
रामायण में किया गया है उसे आर्य संस्कृति की सर्वोत्कृष्टता सहज रूप में ही झलकती है। राम, लक्ष्मण और भरत के मध्य जो आदर्श भ्रातृत्व इस महाकाव्य में दिखाया गया है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। लक्ष्मण राम का सौतेला भाई है। कैकेयी के आग्रह पर राम दशरथ के द्वारा जो 14 वर्ष तक का वन में निवास करने की आज्ञा केवल राम को ही मिलती है, राम को ही प्राप्त होती है। इसके उपरांत भी लक्ष्मण आग्रह करने के राम के साथ वन में चला जाता है। उसे जो वनवास में मिलने वाले भयंकर दुखों के संदर्भ में भी काफी सचेत किया जाता है। तथापि वह अयोध्या में न ठहरकर राम एवं सीता के साथ ही वन में चला जाता है। इस अवसर पर लक्ष्मण की माता सुमित्रा अपने पुत्र को जो संदेश प्रदान करती है वह भी बड़ा ही हृदयस्पर्शी है। रामम दशरथ विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्यामटमिं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। अर्थात हे पुत्र, तुम जो है सुखपूर्वक वन में जाओ, वहां रहते हुए तुम राम को अपने पिता दशरथ के तुल्य समझना। जनक पुत्री सीता को मेरे समान अर्थात माता के तुल्य मानना और भयंकर वन को अयोध्या के तुल्य ही समझना। ये उनकी माता का कथन है। वस्तुतः जैसा अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया गया है वहाँ परिवार के लोगों में इस प्रकार की भावना हो, वहाँ स्वतः ही स्वर्गतुल्य वातावरण बन जाता है। यही कारण है कि युद्ध कांड में लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने एवं संज्ञाविहीन हो जाने पर राम की स्थिति अति दयनीय हो जाती है। वे बेहोश लक्ष्मण का मस्तक जो है अपनी गोद में रखकर मार्मिक जो है विलाप करने लग जाते हैं। वे कहते हैं, देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदर। अर्थात जो स्थान स्थान पर स्त्रियां प्राप्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं, स्थान स्थान पर बंधु बांधव प्राप्त हो जाते हैं, परंतु ऐसा कोई देश दिखाई नहीं देता जहां पर लक्ष्मण जैसा सहोदर सगा भाई हो। अर्थात लक्ष्मण जो है मेरे लिए बहुत ही जो है महत्व रखते हैं। लक्ष्मण जैसा भाई हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता। राम द्वारा सौतेले भाई के लिए सहोदर या सगा भाई इस प्रकार के वचन कहना ये बड़ा ही आश्चर्यजनक दिखाई देता है, क्योंकि राम तो अपनी माता कौशल्या के एकाकी पुत्री थे तथा लक्ष्मण सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। परंतु यही तो वह राम का आदर्श भ्रातृत्व भाव था जिसके कारण रामायण कालीन जो संस्कृति वो उसको जो अद्यावधि स्मरण किया जाता है, आज भी हम उसको स्मरण करते हैं। अन्यथा भाई तो बाली व सुग्रीव भी थे, रावण व विभीषण भी थे, परंतु उनके बीच कहाँ था ये भाव उनके मध्य नहीं था। यही कारण है कि आर्य संस्कृति है वानर संस्कृति वह राक्षस संस्कृति से श्रेष्ठ कही गई। आर्य संस्कृति जो इनसे इन जो संस्कृति है उनसे श्रेष्ठ बताई गई है। इसी कारण से वाल्मीकि रामायण को आर्य जो संस्कृति है उसका विजय ध्वज स्वीकार किया गया है। इस प्रकार जो है जो हमने इसके जो है रामायण का एक जो है तत्कालीन जो व्यवस्थाएं थी उसका हमने अध्ययन किया है। जो समय समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, ये हमने जाना है। धन्यवाद।